Hi everyone. Have you ever felt negativity in your life? कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, या आपके रिश्तों में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है कि आपका उस रिश्ते में रहना इम्पॉसिबल हो गया है, या आई वुड से आप अनएम्प्लॉयड हो, आपकी जॉब नहीं है बहुत मेहनत करने के बाद भी, या आपको वो जॉब नहीं मिली जो आपको चाहिए थी, या आपको अगर जॉब मिली तो आपके बॉस के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, आपके अगर आपका बॉस के साथ रिश्ता अच्छा है तो जितना आपका खर्चा है उससे बहुत कम आपकी सैलरी है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, ठीक है। या आई वुड से बहुत ज़्यादा लोन है आपके पास, आप उसको पे करने में असमर्थ हैं। तो क्या आपने ये सब चीज़ें महसूस की हैं, इतनी नेगेटिविटी महसूस की हैं? अगर की हैं तो आज की एक्सरसाइज आप ही के लिए बनी है, विच इज़ हम कैसे नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। हाय एवरीबॉडी, दिस इज सिमरन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं ग्रैटिट्यूड चैलेंज डे 7, दैट इज चेंज योर नेगेटिविटी इन द पॉजिटिविटी। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, क्या जब आपकी हेल्थ अच्छी थी आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल थे कि थैंक यू भगवान इतना अच्छा शरीर देने के लिए, थैंक यू भगवान इतनी अच्छी आंखें देने के लिए, इतना अच्छा शरीर देने के लिए जो मेरे लिए 24 घंटे काम कर रहा है, थैंक यू मेरे दिल को धड़काने के लिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो आपको पता ही नहीं है ना हो रही है। तो आप कभी ग्रेटफुल थे उन सब चीज़ों को लेके? जब आप नए नए रिश्ते में आए थे, इट कुड बी एनी रिलेशनशिप, आप ग्रेटफुल थे कि थैंक यू सो मच मुझे एक पार्टनर देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे अच्छी औलाद देने के लिए? आप ग्रेटफुल थे? क्योंकि कोई भी चीज स्टार्टिंग से बुरी नहीं होती है ना। या आई वुड से आपकी जब जॉब थी आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल थे, या आप जब एजुकेशन ले रहे थे आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल थे, आपके पास जब एक टाइम था जब पैसा था आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल थे, या आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया हर चीज को कि अरे ये तो है ही, ये तो रहेगी। क्योंकि जब एक इंसान की नई जॉब लगती है तो वो पहली सैलरी आपको, आपकी आंखों में ना खुशी के आंसू लेके आती है कि ये मेरे मेहनत की कमाई है। ट्रस्ट मी, आई हैव फेल्ट दिस एंड मेहनत की कमाई की खुशी अलग होती है, और पहली कमाई की तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी खुशी महसूस होती है। बट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें लगता है ये तो हर महीने आनी है, इसके लिए क्या ग्रेटफुल होना, है ना। तो हमने भी तो कंप्लेंट की ना अपनी साइड से, हमने भी तो फर्स्ट सैलरी के बाद सेकंड सैलरी आई, थर्ड आई, जितनी भी सैलरी अब तक इतने सालों से हम कमा रहे हैं पैसे, उसके लिए हमने भी तो कभी थैंक यू नहीं किया ना। उल्टा सैलरी आती है हम ये सोचने लग जाते हैं ये पैसे यहाँ देने हैं, ये वहां देनी है, अच्छा इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल, इससे बिजली का बिल, यहाँ स्कूल की फीस, ये सब हम सोचने लगते हैं। बट एक मिनट भी आपने निकाल के उस सैलरी के लिए कृतज्ञता महसूस की? आपके पास शरीर अच्छा था तब आपने उसके लिए ग्रेटफुल हुए? नहीं हुए, आपने कंप्लेंट्स की, राइट। तो उन्हीं कंप्लेंट्स ने क्या किया फिर कि ओके कंप्लेंट कर रहे हो, तथास्तु, और कंप्लेन करो, और कारण देता हूँ कंप्लेंट्स करने के। तो आज हम वही सीखेंगे कि कैसे हम अपनी नेगेटिव सिचुएशंस को ग्रैटिट्यूड की हेल्प से पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, या उस सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, इस फ्रिक्वेंसी के लिए भी हम ग्रेटफुल होंगे ताकि हम धीरे 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 अच्छी फ्रिक्वेंसी पे आ सके, ठीक है। तो आज का आपका टास्क ये है कि आपकी जिंदगी की सबसे बेकार चीज जो आपके अकॉर्डिंग चल रही है, आपको उसको लेकर के एक पेन पेपर उठाना है और 10 चीजों का ग्रैटिट्यूड करना है। मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अब आप कहोगे बट मुझे पता है ना मेरे साथ क्या हो रहा है, यू डोंट नो मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या महसूस हो रहा है, क्या महसूस कर रही हूँ मैं अभी। या आप मुझे ये बोलेंगे कि मेरी जगह बैठ के देखो तब तुम्हें समझ आएगा। ऑनेस्टली मेरी लाइफ में भी खराब सिचुएशन रही है, मैंने भी ये किया है, तभी मैं आपको बोल पा रही हूँ, तभी मैं आपको समझा पा रही हूँ कि मैंने उस सिचुएशन के लिए भी कृतज्ञता महसूस की है। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी द पेन, इट गेव मी अ लेसन, इट गेव मी अ लाइफ पर्पस। ट्रस्ट मी, टाइम लगा उस चीज तक आने के लिए, बट मैंने भी ये किया है। तो मैं आपको भी ये कहना चाहती हूँ, आपकी लाइफ की कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, या जो बिल्कुल विपरीत जा रही है आपकी सिचुएशन से,
आप उस चीज़ के लिए कृतज्ञता महसूस करिए 10 चीज़ों की। लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपके पास जॉब नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड हैं इस टाइम। आप अपनी एजुकेशन के लिए थैंक यू करिए। थैंक यू गॉड, आई एम ग्रेटफुल फॉर द एजुकेशन आई गॉट सिंस चाइल्डहुड टिल नाउ। या थैंक यू गॉड फॉर द क्वालिटी टाइम आई एम स्पेंडिंग विद माई फैमिली। क्योंकि जब आपकी जॉब होती है तो आपको स्केड्यूल के हिसाब से चलना पड़ता है कि इतना टाइम जॉब के लिए, इतना टाइम फैमिली के लिए, इतना टाइम मेरे खुद के लिए। लेकिन अभी आपके पास टाइम है अपनी फैमिली के लिए बिताने के लिए। आई नो आप कहेंगे अरे मुझे तो जॉब चाहिए ना। अभी का तो सोच लो। अभी अभी के लिए आप खुश हैं? अभी के लिए आप खुश रहना सीखिए। जब आप अभी खुश रहेंगे ना, आप जॉब लगने के बाद भी खुश रहेंगे। नहीं तो आप जॉब लगने के बाद कहेंगे अरे यार जॉब तो मिल गई बट अब मैं फैमिली के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पा रहा हूँ। मेरे दोस्तों के साथ जिनके साथ मैं घूमता फिरता रहता था या घूमती फिरती रहती थी, अब तो वो भी चले गए। आप वहां भी लैक ही रहोगे। तो अभी आप अपने लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए कि आप अनएम्प्लॉयड हैं। एंड ये लाइन जरूर कहिएगा, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अनएम्प्लॉयड गॉड, आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग अनएम्प्लॉयड। ट्रस्ट मी, जब आप नेगेटिव सिचुएशन के लिए वो करते हैं ना, ग्रेटफुल होते हैं, तब आप, आई डोंट नो क्या होता है उससे, मुझे साइंटिफिक रीजन नहीं पता उसका। कुछ होता है जिससे आपकी ना धीरे धीरे ना अंतर मन की नेगेटिविटी चेंज होने लग जाती है। और जब वो चेंज होती है ना, आपकी बाहर की रियलिटी भी चेंज हो जाती है। मैंने एक डायलॉग सुना था कि धूल खुद में थी और शीशा साफ करते रहे। तो आपको मिरर क्लीन नहीं करना, आपको खुद को क्लीन करना है। और आई वुड से वन स्टोरी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इट वुड से एक कौवा था और वो बहुत घायल था। उसकी जिंदगी में लिखा था कि वो 20 साल जिंदगी के दर्द काटेगा, दर्द भोगेगा। कभी उसको इतना दर्द होगा कि सहन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो एक उसका कोई फ्रेंड होता है, तो वो जा रहा होता है कि परलोक में भगवान के पास उनके दर्शन करने के लिए। तो वो कहते हैं कि तू जा तो रहा है भगवान से मिलने के लिए, तो तू ना एक बार मेरे लिए पूछो कि मेरी जिंदगी में ना कितना दुख लिखा है। ठीक है। एंड वो जाता है और वो भगवान से पूछता है कि भगवान उसकी जिंदगी में कितना दुख लिखा है। कहते अभी तो 20 साल उसके जिंदगी में दुख लिखा है, वो उसको भोगना ही पड़ेगा। ठीक है। तो वो कहते 20 साल बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप कुछ तो ऐसा मेरे को बताइए जिससे ये हो सके कि उसका कुछ दुख कम हो सके। कहते उसको ये कहना कि वो बोलता रहे भगवान तेरा शुक्रिया, भगवान तेरा शुक्रिया। तो जब वो बोलेगा तो शायद कुछ कम हो जाए। ठीक है। तो वो जाता है और वो उसको बताता है कि ऐसे तुझे बोल रहे हैं और तू बोल के देखियो क्या पता भगवान तेरी सुन ले और तेरी लाइफ में चेंजेस आने लगे। ठीक है। तो वो कहता है चलो ठीक है मैं करूंगा। तो अब उस कौवे के साथ क्या हो रहा है, उसके पंख कट गए तो वो कह रहा है भगवान तेरा शुक्रिया। वो पानी पीने की कोशिश कर रहा है बट उसकी चोंच टूट जाती है तो वो कहता है भगवान तेरा शुक्रिया। उसकी जिंदगी में जैसे आंधी आती है तो उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं होती कि वो उड़ सके, तो भी वो कहता है भगवान तेरा शुक्रिया। एंड जब वो दूसरा उसका जो फ्रेंड जो भगवान के पास गया था उसके बारे में पूछना, तो वो उसको जाता है 6 महीने बाद वो आता है, वो एकदम तंदुरुस्त उसको मिलता है। कहते तो वो भगवान के पास आता है कि भगवान आपने तो मुझे झूठ बोला था, वो तो एकदम सही तंदुरुस्त बैठा है। आप तो कह रहे थे कि उसकी जिंदगी में 20 साल लिखे थे। तो भगवान कहते कि वो दुख में आंसुओं में हर क्षण मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था। कहते मुझे शर्म आ गई उसको इतना दर्द में देख के, तो मैंने उसके दर्दों से उसे आजाद कर दिया। एंड ऑनेस्टली दिस वॉज अ भजन जो मैं सुनती थी अपने दुख के टाइम में। तो मैंने वहां से सीखा था कि हाँ, आप जब अपने दर्द के टाइम पे शुक्रिया अदा करते हो ना भगवान का, तो वो सुनते हैं। भगवान का, गॉड का, जीसस का, जिसका भी, यूनिवर्स का, कोई भी। और वो भजन भी मैं आपको लिंक डाउन में कर दूंगी क्योंकि मैं समझती हूँ इस चीज को भी। जब आप बहुत ज्यादा पीड़ा के समय में ना, आपको नॉलेज ज्ञान नहीं चाहिए होता, आपको कोई सुनने वाला चाहिए होता है। बट मैं आपको ये चीज कहूंगी एक बार ट्राई करके देखो, एक बार थोड़ा दिल को मजबूत करके ट्राई दिस थिंग कि आप उन सब चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करें जो आपकी जिंदगी में आपको दुख दे रही है। ट्रस्ट मी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आई नो ये थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द लाइन चली गई, बट मेरे को लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए था। मैंने आपको ये कहानी बताई। एंड सेकेंड वुड बी, एक इंसान था जिसका अपने फादर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था। ये बुक में लिखा है।
ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने फादर को ग्रैटिट्यूड शो करता है कि थैंक यू सो मच माय डियर फादर, आपने हमेशा मुझे स्कूल की फीस दी, हमेशा मुझे अच्छी एजुकेशन दी, मतलब घर को चलाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, आपने उस हार्ड वर्क से मुझे दूर रखा, लेकिन खुद आप काम करते रहे। बहुत सी चीज़ें उसने कही। या फिर उसने ये ग्रैटिट्यूड किया कि थैंक यू सो मच माय डियर फादर, आपने हमेशा मेरे को अच्छा खाना, स्कूल फीस, एजुकेशन, गुड क्लोथ्स, हर चीज़ प्रोवाइड की। ठीक है, तो वो उसने ऐसे 10 पॉइंट्स लिखे। उसके बाद क्या हुआ, उसने पॉजिटिविटी अट्रैक्ट की अपने फादर से। नेगेटिविटी अट्रैक्ट करना अलग चीज होती है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना अलग चीज होती है। और एक चीज मैं आपको कहूंगी, इन दोनों के बीच की एक चीज होती है, उसको कहते हैं न्यूट्रल बिहेवियर अट्रैक्ट करना। कि बुरा भी नहीं हो रहा, अच्छा भी नहीं हो रहा, बट न्यूट्रल है। बट अब नेगेटिव से जीरो पे तो आए, वो भी बड़ी बात है ना। ठीक है। सो ये आपका होमवर्क है कि आपको 10 चीजों को लेकर के ग्रैटिट्यूड करना है, एक चीज को पकड़ के जिसको आपको लग रहा है कि लाइफ में बहुत मुश्किल चल रही है। ठीक है। और आई वुड से सेकेंड टास्क आपका ये होगा, पूरे दिन में पूरे दिन में अगर आप किसी भी चीज को लेकर के कंप्लेनिंग मोड में है, तो आप पहली बात तो उसको, उस थॉट को कंप्लीट मत कीजिए। और अगर कर भी दिया तो आप कहिए गॉड कैंसल कैंसल, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग इन माई लाइफ। कि मैंने नेगेटिव थॉट सोचा, उसके लिए उसको कैंसिल करो और एकदम से आप पॉजिटिव बोलो कि मैं कृतज्ञता महसूस कर रहा हूँ इस चीज के लिए। सो आप ये चीज करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही। ऑल्सो आई एम ओपन टू फीडबैक। या दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू से टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम सो ग्रेटफुल, आप सभी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। ऑल्सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर टाइम, आप बहुत टाइम निकाल के देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय श्री राम।